नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है, फिनलैंड स्टूडेंट हमारे साथ में है जिनका रेजिडेंसी परमिट आया है और मतलब 31 ईयर इनकी एज है और साथ में इन्होंने MCA और MTech की हुई है। इवन इनकी जो 3 कंट्री से रिफ्यूज़ल भी है, जर्मनी से भी है, स्वीडन से भी है और हंगरी से भी है ऑन स्टूडेंट वीज़ा। तो लास्टली इनका सक्सेसफुली यहाँ से एडमिशन आया था फिनलैंड से। फिर फिनलैंड की इनकी रेजिडेंसी परमिट भी अप्रूव हुई है। फिनलैंड में भी इनके एडमिशन्स में भी रिजेक्शंस आई थी, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में डाला था। मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ आपको इस वीडियो में भी कि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप किसी भी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँच पाएंगे। और इन्होंने पीटी भी किया है, पीटी में 48 या 49 इनके स्कोर रहा है। हमसे चले हुए इनको 2 साल हो चुके हैं, 2 इयर्स। अभी आप सिचुएशन समझ सकते होंगे लड़की की, इनके पेरेंट्स की, कितना प्रेशर रह रहा होगा। घर वाले कहते थे कि छोड़ो बाहर जाने का, अभी तुम्हारी शादी कर देते हैं, फॉरेन में क्या करना है, तो इतनी बड़ी हमने अपना टाइम भी वेस्ट किया है, रिजल्ट कोई नहीं आ पा रहा है। बट इसके अंदर बहुत पेशेंस था। नहीं, ये कहती कि नहीं सर मैंने करवाना है, और मैंने इसको यही चीज़ कही कि तुम पहुंचोगे ज़रूर, थोड़ी पेशेंस से चलना पड़ेगा। अगर रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो हम इसको इस वे से करेंगे। तो इसने अपनी पेशेंस नहीं छोड़ी। तो इनका जो रिफ्यूज़ल था जर्मनी का किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू आया था। उसके बाद मुझे संपर्क किया, जब मैंने केस एनालाइज़ किया। केस एनालाइज़ करने के बाद मैंने कहा कि जर्मनी में तो जिस प्रोग्राम में डाला था वो 3 महीने का कोई प्रोग्राम था, किस वे से डाला था, मैं कहा आने के कोई चांसेस नहीं थे। तो उसके बाद हमने इनका जो केस था स्वीडन में डाला। स्वीडन में इनका एडमिशन भी आया, एम्बेसी में भी गए, एम्बेसी में इसकी इंटरव्यू भी हुई। इंटरव्यू में नंबर ऑफ क्वेश्चन स्वीडन एम्बेसी पूछती है। तो वहाँ पर जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे तो उसके बाद उन्होंने भी आफ्टर लॉन्ग टाइम उसको रिफ्यूज़ किया। उसके बाद फिर हंगरी में डाला गया। हंगरी में भी इसकी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में इससे पूछा गया कि प्रीवियसली यू रिफ्यूज समवेयर। तो जब इन्होंने बताया कि मैं प्रीवियसली रिफ्यूज्ड हूँ जर्मनी से एज वेल एज स्वीडन से, तो उन्होंने भी वो ग्राउंड रख के इसका वहाँ का रिफ्यूज किया। तो उसके बाद इसका केस फिनलैंड में 6-7 यूनिवर्सिटीज़ में डाला है। इसके इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाए गए, तो उन्होंने भी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एडमिशन्स नहीं दिया। तो लास्ट ही एक यूनिवर्सिटी ने इसको एक्सेप्ट किया सारा केस देखने के बाद। तो लास्ट ही इसका से सक्सेसफुली एडमिशन भी आया और वीज़ा भी, जो रेजिडेंसी परमिट मैंने दिखाया है। मैं फिर बता दूं ये सिर्फ क्यों आया है कि इसकी पेशेंस थी। अगर इसकी पेशेंस नहीं होती तो फिर क्या होता, तो ये हमें भी छोड़ के किसी अदर कंसल्टेंट के पास जाती। वहां जाने के बाद भी उसने इसके केसेस के ऊपर ट्राइयां मारनी थी। मैं तुम्हारा अभी माल्टा में डालूंगा, मैं तुम्हें साइप्रस में भेज देता हूँ, मैं तुम्हें सिंगापुर में भेज देता हूँ, मैं पोलैंड में आपको भेज दूंगा। तो ऐसे ही इसने ये 4-5 कंट्रियों में भी लाखों रुपए और लाखों अपना इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करना था। हमारे पास, मैंने फिर बताया, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, बट वी आर नॉट द एम्बेसी एज वेल एज वी आर नॉट द यूनिवर्सिटी। जो कुछ भी है स्टूडेंट को खुद फेस करना पड़ता है, आइदर यूनिवर्सिटी के आगे या एम्बेसी के आगे, जब इंटरव्यू का जो भी सिस्टम आता है। बट हमारी एक्सपर्टाइजेशन ये क्या है कि हम इनका बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि जहां पर इसकी वीज़ा क्लिक हो सकती है, जहां पर इसको एडमिशन क्लिक हो सकता है, दैट इज़ हमारी एक्सपर्टाइजेशन। अभी ये देखिए कि 2 साल के प्रोसेस में ये मेरे से चली हो चुका है। तो जब इसको 6 या 7 महीने हुए थे हमारे साथ चले हुए, इवन वहाँ से रिफ्यूज़ल भी आ गई थी स्वीडन की, उसके बाद इन्होंने अपनी रियल सिस्टर का केस मुझे दिया। इनकी रियल सिस्टर, साथ में वो मैरिड थे, उनके स्पाउस और उनके बच्चे, उन्होंने भी हमें केस दिया। तो उनका केस विद इन, आप ये लेकर चलिए, 6 मंथ के अंदर ही विद स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ हो गया। वो फॉरेन में चले गए हमारे थ्रू ही, तो कंट्री का नाम स्वीडन। तो वहां पर चले गए। वो देखो, इनसे पहले तो वैसे है कि मैं अभी तक कुछ लक भी हमारा काम, उनके वो उसकी प्रोफाइल इससे वीक थी, तो ये देखिए कहीं पे लक भी काउंट करता है समटाइम्स। तो वो चले गई। तो इनको भी मैंने यही समझाया, बेचारी डिमोरलाइज भी होती थी आकर कि सर अभी मैं क्या करूं, प्रेशर घर वालों का भी है, तो मैं जाना भी चाहती हूँ। मैं कहा ऐसा है कि तुमसे वीक स्टूडेंट तुम्हारे सामने, तुम्हारी सिस्टर, जहाँ मेरे और भी स्टूडेंट है, क्योंकि हम तो डेली अप्लाई कर रहे हैं,
वो भी गए हैं, तो वो भी पहुंचे हैं, तो आपको भी पेशेंस करनी पड़ेगी। आप पहुंचेंगे जरूर तब हमने अगर आपका केस लिया है। तो मैंने फिर बता दिया, ये स्टूडेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। मेरा ये वीडियोस बनाने का मकसद, जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं उसमें मैं कोई मोटिवेशंस नहीं दे रहा हूं कि आप हमारे पास आए, मैं आपको 100% भेजूंगा, ये मैंने रेजिडेंसी कार्ड आ गया। उसमें हम ट्रुथ बताने की कोशिश करते हैं, उसको मैं एज ए केस स्टडी बनाकर आप तक लेकर आता हूं कि अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई हैपनिंग हुई है, आप नंबर ऑफ टाइम रिफ्यूज्ड हैं किसी भी कंट्री से, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, अगर हमने आपको ग्रीन सिग्नल दिया है कि आपका 90% आएगा, तो आप पॉजिटिव होकर चलें, पेशेंस करें, आपको आपकी डेस्टिनेशन मिलेगी। हमारे पास कोई ब्लैकमेलिंग का सिस्टम नहीं है कि हम आपको कोई ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ इंटरेस्ट है कि पैसा ही हमें देते रहें। उस टाइम की इसने फीस हमें दी होगी 15,000 रुपया, उसके बाद हमने अपनी कोई फीस नहीं ली होगी। मैं फिर बताऊं, हमने अपनी जो फीस है, जब अभी इसका वीजा ग्रांट हुआ उस टाइम लेनी थी। अभी देखिए 2 साल की सर्विस भी दी है, इसमें मैं अकेला इन्वॉल्व नहीं हूं। अगर मैंने इसका 3 कंट्रीज में डाला होगा तो इसको 3 स्टाफ ने हमारे डिफरेंट डील किया होगा। हमारी स्वीडन की टीम अलग है, हंगरी की अलग है, फिनलैंड की अलग है। तो इसको भी पता चल गया होगा कि हमारे नेचर के बारे में, सिस्टम के बारे में, कि ये किस वे से और किस सिस्टम से कितना इंटरेस्ट लेकर किसी भी केस को करते हैं। ये हमारे ऑफिस में नंबर ऑफ टाइम विजिट किया होगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को और बच्चों को, जब भी इसका दिल किया होगा कि मैंने सर से मिलना है, मैं सर से कोई प्रिपरेशन करवानी है, विदाउट एनी इंटरवेंस कि नहीं यार ये स्टूडेंट आया है, हेडेक है, छोड़ो यार, इसका होना नहीं, इसको निकालो यार, ये वीक स्टूडेंट है या कुछ भी है, हमारे ना कोई तीड़ी ना हमारी कोई बैड इंटेंशन, मैंने इसको मोस्ट वेलकम विद स्माइलिंग फेस के साथ बुलाओ लड़की को, मैं इसकी इंटरव्यू लेता हूं, मैं इसको बताता हूं। जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है, एटलीस्ट ये जरूर चेक करें कि उस कंपनी के डायरेक्टर की, उस कंपनी के मालिक की कितनी इजी एक्सेसिबिलिटी है। मोस्ट ऑफ कंपनीज में आपको डायरेक्टर ही नहीं मिल पाएंगे। जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो आज है, कल है, महीने के बाद, 2 महीने के, 4 महीने के बाद चेंज होते रहते हैं। बट जिस ऑफिस में आपको इजी एक्सेसिबिलिटी है ऑनर की, जब भी आप ऑफिस में जाते हैं आपको स्माइलिंग फेस के साथ आपको इमीडिएटली मिलता है, तो उसका भी आपने ध्यान रखना है जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। इवन फिनलैंड की मैंने डिस्कशन की है, फिनलैंड के अलावा मैंने इसमें स्वीडन को भी टच किया है, हंगरी को भी टच किया है, जर्मनी को भी टच किया है। इन चारों कंट्रीज से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं जिसके अंदर आपको नंबर ऑफ वीडियोस मिलेंगी। अगर इन 4 कंट्रीज में आपने पढ़ने के लिए जाना है तो उन प्लेलिस्टों को जरूर वॉच करें। उन चारों के मैंने लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 कंट्री, अगर आपने अनदर और भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना हो तो हमारी उस कंट्री से रिलेटेड प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें। देन आप किसी भी कंसल्टेंट को अपना केस दे, मैं नहीं कहता कि मेरे पास आए, तो डिसाइड करें कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है। तो अभी स्टूडेंट से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। मैं मैडम मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, ये पूछना चाहता हूं कि हमसे जुड़े कितना टाइम हो चुका है? अप्रॉक्सीमेट 2 ईयर। 2 ईयर्स हो गए। आपका प्रीवियसली कौन कौन सी कंट्री से वीजा रिफ्यूज्ड है? जर्मनी, स्वीडन एंड हंगरी। हंगरी में कौन सा कैटेगरी, स्टूडेंट था, टूरिस्ट था या क्या था? स्टूडेंट था। स्टूडेंट था। जब आपका वीजा रिफ्यूज हुआ जर्मनी का हमारे थ्रू अप्लाई किया था या किसी अनदर कंसल्टेंट से? नहीं, अनदर कंसल्टेंट। तो उस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था आपने, उससे ये नहीं कहा कि मुझे और कंट्री के ऑप्शन दे दीजिए कि ताकि मैं अभी आपके साथ जुड़ी हूँ, मुझे और बताइए क्या हो सकता है? नहीं, उनके पास कल जर्मनी था और कोई कंट्री नहीं थी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो जर्मनी को प्रमोट कर रहा है सिंगल पर्सन, तो वो जर्मनी को ही मिलेगा। हमारे पास फिर बता दिया नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं हमारे पास। जब आप आए, आने के बाद हमने आपको कौन सी कंट्री उस टाइम सजेस्ट की थी आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद? स्वीडन की थी। हाँ, फिनलैंड की थी। ठीक है। तो देखो स्वीडन में आपका एडमिशन आया, जैसे एडमिशन आया था तो आपका हमने रेजिडेंसी परमिट अप्लाई किया था स्वीडन का? किया था। तो आप एम्बेसी में कोई इंटरव्यू भी आई थी आपकी? चली थी 1.5 घंटा चली। 1.5 घंटा देखो इंटरव्यू भी दी उन्होंने। तो बेचारी का हार्ड लक है, उन्होंने नहीं दिया, काफी टाइम लगाया, बड़ा केस लिंगर ऑन किया, क्योंकि उस टाइम स्वीडन का जो ग्राफ था वीजा का काफी नेग्लिजिबल था। नंबर ऑफ स्टूडेंट को उस टाइम उन्होंने रिफ्यूज किया, बेचारी ये भी उसी के चक्कर में आ गई, ये भी सफर हुई। तो स्वीडन की रिफ्यूजल के बाद आपकी सिचुएशंस क्या थी कि आपका वहां से भी, फिनलैंड से भी
जर्मनी से भी रिफ्यूज हो गया, अभी मेरा स्वीडन से भी हो गया, अभी आगे क्या करूँ? क्या सिचुएशंस थी आपकी, क्या लगता था माइंड में? नहीं मेरी फैमिली ने मैंने सपोर्ट किया पूरा। ठीक ठीक ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ठीक है। तो आपको ये नहीं लगा कि यार क्राउन वालों के बस की बात तो नहीं है कि मैं अपना कंसल्टेंट चेंज कर दूं? कभी ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं नहीं हमारे स्टाफ ने कभी आपको इग्नोर किया हो जब आपको स्वीडन का डील कर रहा था कोई, जहाँ आपको कोई रिप्लाई ना करता हो, कभी ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं भुपिंदर सर ने हमेशा सपोर्ट की थी। तो स्वीडन के रिफ्यूजल के बाद फिर कौन सी कंट्री में डाला हमने? हंगरी का डाला। तो हंगरी में क्या रिजल्ट्स रहे? हंगरी पहला मेरी कॉलेज ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਐਮਬੈਸੀ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो आपने इस प्रोसेस में 2 साल के प्रोसेस में किसी को रेफरेंस भी दिया हमारी कंपनी का कि यार वहां पर जाएं? मेरी सिस्टर ने ਦਿੱਤਾ ਸੀ। सिस्टर, आपकी सिस्टर का काम कितने के टाइम में हुआ होगा अंदाजा कुछ? 5 और 6 मंथ। 5 to 6 मंथ। आपकी सिस्टर कहाँ गई हमारे थ्रू? फिनलैंड। उनके बच्चे भी थे साथ में? उनका एक बेबी था। 3 जाने गए फिर? 3 जाने। तो ये देखिए बेचारी ये काम करते करते नेगेटिव, आप नेगेटिव थी, हमारे थ्रू रिफ्यूजल भी आई, तब भी इन्होंने रेफरेंस दिया। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हमारा वर्किंग स्टाइल, हमारी इंटेंशंस टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट बैड नहीं है, बार बार मैं बताता हूं, बट मैं किसी को भी 100% प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी को 100% प्रोवाइड नहीं करता। जो एडमिशंस हैं, जो वीजाज हैं, इन द हैंड्स ऑफ एम्बेसीज, बट स्किल हमारे हैं कि हम अपने स्किल को किस वे से यूज करें, यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई ना कोई रिजल्ट्स मिल पाए। तो जब आपका हंगरी से भी रिफ्यूज हो गया, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि अभी यार एजेंट्स ही ऐसे हैं, मेरा होगा ही नहीं, मैं स्टॉप कर दूं या क्या करूं? नहीं हंगरी ਦੀ जो प्रोसेस ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ जो रेटिंग ਸੀ ना थोड़ी डाउन सी। ठीक है। क्योंकि पहला कुछ नहीं था, वो बहुत ही रियली वीजा किसको दे रहे थे, सबको नहीं दे रहे थे। अप्रोक्सीमेट जब 40 जाने गए ना, जो 5-6 ਨੂੰ देना, बाकी नहीं देना। ठीक है। उसमें जब आपका रिफ्यूज हो गया, उसके अंदर बाद में आपको नेगेटिविटी आई होगी? नहीं नेगेटिविटी। मेरे पास जब भी आए आप, तो मैंने कभी आपको इग्नोर किया हो, कभी नेगेटिव किया हो, मैडम आपका नहीं होगा, आप कहीं से करा लो, कभी मैंने ऐसे कहा? नहीं कभी नहीं। क्या कहते थे हम जब आप हमारे पास आते? बस ट्राई करी जाना, कोई नहीं हो जाना है, सारे तो हो जाता है, जिथे रहना चल उथे रहना है। हाँ ठीक है। तो जब अभी फिनलैंड में भी हमने डाला, ठीक है, फिनलैंड में भी आपकी 2-4 यूनिवर्सिटी से एडमिशन इंटरव्यू हुई थी, उन्होंने आई थिंक सो एडमिशन के टाइम भी 1-2 यूनिवर्सिटी रिजेक्ट किया था। 2 यूनिवर्सिटी ਜਮਕ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਫੇਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਚ ਜਦੋਂ ਹੰਗਰੀ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੈਚ, ਮੈਂ ਜਮਕ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਲੀਅਰ नहीं हुई। मैंने जब से आप हमसे जुड़े हैं 2 साल से, हमने उस टाइम पैसे कितने लिए थे आपसे? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ स्टार्टिंग जो ਤੁਹਾਡੀ पेमेंट ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਈ। कितनी सी पता कुछ? 15। उसके बाद हमने आपसे कोई पैसा डिमांड कर रहे हो 2 साल में कि पैसा और दीजिए, हमें पैसा चाहिए, हम हमारी फीस दीजिए, हम 2 साल हो चुके हैं, आपका हमने स्वीडन में भी डाल दिया है, हंगरी में भी डाल दिया, फिनलैंड में, कभी पैसा मांगा हो आपसे? नहीं। तो बाकी फीस कब देनी थी अभी आपने? आफ्टर वीजा ग्रांट होने के बाद। तो ओवरऑल 2 साल में आपका जो एक्सपीरियंस है हमारी टीम के साथ कैसा रहा, चाहे मैं हूँ कंपनी का, जहाँ हमारा स्टाफ था? बहुत ਵਧੀਆ नेचर रहा, क्योंकि सर मैंने हमेशा ही भुपिंदर सर ने कोई गल कहनी, सपोर्टिव करना, मोटिवेट करना, कोई ना मैम हो जाना, जे मैं थानू मिलना, तुसी मेरी इंटरव्यू लेनी, बस ਵਧੀਆ ਦਾ रिस्पांस आंदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक। तो ये देखिए कि मैं तो कहूँगा कि ये होती है पेशेंस। देखो पेशेंस के रिजल्ट्स ऑलवेज पॉजिटिव मिलते हैं। ये आम हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसी चीज़ें हैपन होती हैं, बट फिर बता दिया आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपका कंसल्टेंट अच्छा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो लास्ट ही रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड के साथ सेम हैपनिंग हुई है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फॉरेन कंट्री में भी जाना हो तो उसको हमारे चैनल के बारे में बताएं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू जी।